कुछ लोगों ने हालांकि यहाँ पे पॉलिटिक्स लाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे रहते कि जो झूठी बातें हैं वो ज़्यादा चलती नहीं हैं, तो उनको पुनर्वसन की प्रक्रिया जारी की जाए ताकि वसई विरार नालासोपारा में रहने वाले सभी नागरिकों की जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। जहां लाखों की भीड़ जुटती हो वहां पे राजनीतिक पार्टियों की नज़र गिद्ध की तरह लग ही जाती है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूं फुलपारा डैम पे और यहां की भव्य छठ पूजा जो आस्था का महापर्व कहलाता है और यहां लाखों की भीड़, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान ये हासिल है यहाँ की भीड़ के हिसाब से। दोस्तों, अब मेरे साथ में पालघर जिले के सांसद हेमंत विष्णु सावरा जी है और उनसे हम बात करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। सर, क्या कहेंगे, पिछली दफ़ा आपने छठ पूजा में आया था तब चुनावी माहौल था, आपने वादा किया था कि फुलपारा के लोगों के लिए जो अस्पताल है उसको अपग्रेड करेंगे, अभी प्राथमिक सेंटर है, क्या होगा, वादा पूरा होगा? बिल्कुल होगा। अभी राज्य सरकार की तरफ से भी उस तरह से का हालचाल हो चुकी है। यहाँ पे जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होना चाहिए उसकी परमिशन मिल चुकी है, जो एडवांस पैसा वो भी आ चुका है, जो ज़मीन का तय होना निश्चित नहीं था वो भी अभी तय हो गया है और इसलिए आने वाले समय में जल्दी उसका भूमि पूजन होके उसका बांधकाम शुरू हो जाएगा। सर, आप सांसद महोदय, एक सवाल बनता है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से राजनीतिक तू मैं चली और उसके बाद के कोर्ट का आदेश है, छठ पूजा को लेकर के तो कोर्ट ने किसी तरह का आदेश ही नहीं दिया था, फिर ये महानगर पालिका ने सर्कुलर कैसे जनरेट कर दिया? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, लेकिन यहाँ पे हम सालों से देख रहे हैं कि जिस भावना से लोग यहाँ पे भी हम देख रहे हैं करीब 50,000 की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, लेकिन कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है। शांतिपूर्ण व्यवहार से, सौहार्दपूर्ण व्यवहार से ये लोग सभी लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था से मनाते हैं और जैसे यहाँ पे यह मिथिल राज संस्था है वैसे अनेक संस्था यहाँ पे सेवा भाव से काम भी करती है, मदद करती है। सर, इसलिए जन भावना को देखते हुए कुछ लोगों ने हालांकि यहाँ पे पॉलिटिक्स लाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे रहते कि जो झूठी बातें हैं वो ज़्यादा चलती नहीं हैं, असली बातें ज़्यादा चलती हैं। तो इसलिए हमने भी कोशिश की, कमिश्नर साहब, मैंने, राजनप्पा नाइक साहब ने, स्नेहाताई ने, सबने कमिश्नर साहब से बात किया और हम देख रहे हैं कि आज तालाब में जहाँ पे परसों से ये उत्सव मनाया जा रहा था वैसे ही आज हो रहा है। अच्छा सर, एक छोटा अंतिम सवाल आपसे, जिस तरह से अवैध निर्माण वसई विरार शहर में 10,000 से ज़्यादा है, उनका भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, क्या प्रयास रहेगी? क्योंकि 17 लोगों की मौत के बाद भी घर नहीं मिला, 41 बिल्डिंग में 2500 परिवारों को घर नहीं मिला, सवाल सिर्फ अवैध निर्माण में रहने वाले लोगों का है। ऐसा है कि पिछले 30-35 सालों में जो कुछ वेल प्लान सिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और इसलिए अवैध निर्माण हो गए। लोगों की आवश्यकता थी, लोगों ने भी मकान ले लिए, लेकिन आने वाले समय में पिछले महीने में कुछ जो दुर्घटना हुई उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्ट्रिक्टली ये सूचनाएं दी गई है कि अवैध निर्माण ना हो, जो अवैध निर्माण हो रहा है वो बंद हो, नई परमिशन ना मिले और जिनको अति आवश्यकता है, जो पिछले दिनों में बिल्डिंग में रहते थे, तो उनको पुनर्वसन की प्रक्रिया जारी की जाए ताकि वसई विरार नालासोपारा में रहने वाले सभी नागरिकों की जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा ने हमसे बात की, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि मुद्दे वही रह जाते हैं और जबकि वो पर्व बारंबार आ जाते हैं। ये वादा पिछले साल का था जिसे अब इस साल भी पूरा नहीं किया गया और जिस तरह का माहौल है, जो स्थिति बनी हुई है वसई विरार शहर में, ये अस्पताल कब निर्माण होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।